आसिफ, अक्ल की कच्ची 16 साल की बच्ची। 16 मैं हूँ तो बच्ची। ये है तो बच्ची, इसकी उम्र कम होती जा रही है लेकिन इसकी बेगैरतियां बढ़ती जा रही हैं। अब आप लोग ये कहेंगे कि पुष्पा बाजी आप बच्चों को क्यों रोस्ट करती हो? भाई मुझे लगता है आपको बच्चों का नहीं पता। बच्चे उनको बोला जाता है जिनमें बच्चों जैसी बात भी होनी चाहिए। और ये आजकल जो आईना आसिफ जैसी बच्चियां बच्चा कार्ड यूज करके सस्ता फेम भी ले रही है और बच्चियां बन के बड़ी बड़ी बेगैरतियां कर रही हैं। तो आज आपकी बहन पुष्पा बाजी इस आईना को आईना दिखाएगी। इस आईना की प्रॉपर मिट्टी मिट्टी करने से पहले चलो शुरू से शुरू करते हैं। ये 25 सितंबर 2008 की पैदावार है और इस हिसाब से ये आजकल 17-18 में चल रही है। हैरानी ये नहीं है कि ये बच्ची है, हैरानी तो इस बात पर आ रही है कि ये बच्ची होकर इतनी बड़ी बड़ी बेहिजाइयां पिला रही है। इसने अपने कैरियर की शुरुआत मॉडलिंग से की। इस बच्ची की मॉडलिंग देखने के बाद इसको ऑफर हुआ ड्रामा पहली सी मोहब्बत, जिसमें इसको मायाले के बचपन का छोटा सा रोल मिला। जब इसने इस गंदगी यानी कि शोबिस में कदम रखा था ये 12 साल की थी। 12 साल सुनकर अजीब नहीं लग रहा, क्योंकि 12 साल की उम्र में बच्चे का बचपना चल रहा होता है। और इस बच्ची से बचपने में अदाकारियां करवाई जा रही थी। आखिर इसके माँ बाप हैं कौन जो इतने जलील हैं, जो सिर्फ पैसे और गंदे फेम के लिए बच्चों से बचपना छीन रहे हैं? जिस उम्र में इनको खेलना चाहिए था उस उम्र में इनके माँ बाप कह रहे हैं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ। मेरी मामा ने मुझे बैठाया, उन्होंने मुझे कहा कि आई नो कि इस एज पे थोड़ा सा स्ट्रगल्स होते हैं, क्योंकि तुम लोग हो तो बच्चे लेकिन हम लोग तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम लोग बड़ों की तरह एक्ट करो। या जिनके माँ बाप की सोच सिर्फ पैसे और बच्चों की कमाई खाना हो, वो सड़ियल माँ बाप बच्चों से ऐसे ही बचपना छीन लेते हैं। मैं कैरियर की शुरुआत बताते बताते कैरियर को तबाह करने वालों की तरफ पहुंच गई। इसने कैरियर की शुरुआत 2021 में पहली सी मोहब्बत में एक छोटे से रोल से की। तब ये कोई 12 साल की थी। इसको असल पहचान 2022 में मिली जब इसने ये ड्रामा किया हम तो। उस ड्रामे से लोगों को पता चला कि भाई आईना आसिफ भी कोई चीज है, छोटे पैकेट में बड़ी बिगैरती है। डायरेक्टर्स का उन बिगैरतियों को नापने के बाद फिर 2023 में इसको मिला मेन लीड, वो भी मायरी। उस ड्रामे में इसका बच्चा कार्ड यूज किया गया, छोटी और मजलूम सी बच्ची पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां। उस वक्त लोगों ने इस ड्रामे पर बहुत ज्यादा तनकीद की कि एक छोटी सी बच्ची को इतना बड़ा किरदार दे दिया गया। जल्द वाली कामयाबी के लिए इससे बड़े बड़े रोल करवाए जा रहे हैं जो हकीकत में इसकी उम्र के साथ मैच नहीं करते। और वैसे भी इनसे ऐसे रोल्स नहीं करवाने चाहिए क्योंकि बच्चों में मासूमियत अच्छी लगती है। बहुत जल्द वाले फेम के लिए इतनी मजबूत एक्टिंग करवाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे ड्रामे करके फेम नहीं मिल रहा, शोहरत नहीं मिल रही। शोहरत तो मिल रही है लेकिन इसकी उम्र से बड़ी मिल रही है। इसने शोहरत वाले जो 3-4 ड्रामे किए हैं उससे तो यही बात जाहिर हो रही है कि जो इसकी कमाई खाने वाले हैं वो बहुत ज्यादा अक्लमंद है। अब जैसे इसका ड्रामा है मायरी, जिसमें इसको बीवी माँ बच्ची दिखाकर मजलूम बनाया गया है। एक ही मजलूमियत एक ही रोल, और इससे इनका मकसद क्या है? पैसा और सिर्फ फेम। पाकिस्तानी ड्रामों में इंडियन सीरियल्स को कॉपी किया जाता है। अब जैसे उसमें भी दिखाया जाता है एक मजलूम बहू होती है जो नीरी गाय होती है और कुछ बोल नहीं सकती। उस पर उसकी सास और दिवरानियां अत्याचार कर रही होती है, मतलब के सास बहू वाले टिपिकल ड्रामे। और उस ड्रामे में उस बहू को ज्यादा सिंपैथी मिल रही होती है लोगों से जो इतनी मजलूम होती है, जुल्म के खिलाफ बोलती नहीं है। दिवरानियों के साथ भी जीजी कर रही है और अपनी माँ जी के साथ भी जीजी कर रही है। और लोग सारे उसकी वाह वाह कर रहे होते हैं जो मजलूम बहू बनी होती है। और उस ड्रामे की टीआरपी भी उसी बहू की वजह से चल रही होती है। और लोग इसलिए वो ड्रामा देख रहे होते हैं कि शायद इस बहू को इंसाफ मिल जाए। और वैसे ही आजकल इस आईना आसिफ के ड्रामों में हो रहा है। जैसे मायरी में भी मजलूम बच्ची पर अत्याचार, जुड़वा में भी वही आईना आसिफ एक मजलूम बच्ची सारा है कि पता नहीं ज़ारा है, जो है तो अच्छी लेकिन फिर भी उसे मनहूस बनाकर उस पर जुल्म किए जा रहे हैं। परवरिश ड्रामे में भी 15 साल की बच्ची जिसकी जबरदस्ती मंगनी कराई जा रही है, वो भी 35 साल की लड़की के साथ। और आजकल इसका ड्रामा चल रहा है माँ, जो मैंने देखा तो नहीं, मुझे लगता ये है कि इसकी माँ गुम हो गई है। ये उसमें मजलूम बनी होगी, पूरी दुनिया को माँ दिखाई दे रही होगी लेकिन इस आईना को नहीं दिख रही होगी। जो लोग टिपिकल ड्रामे देखते हैं वो इन मजलूमों को बहुत सपोर्ट करते हैं। इस आईना से मजलूमियत के साथ साथ बेहिजाई भी करवाई जाती है। जैसे इसका ड्रामा आया था वो जिद्दी सी, तब इसकी उम्र थी सिर्फ 15 साल। 15 साल की बच्ची को किसी माँ बाप की बेटी का रोल नहीं, एक आशिक की मशूकी का रोल दिया गया था, जिसमें जोड़ी बनाई गई 15 साल की बच्ची और 35 साल का बच्चा। ये कोई क्यूट कपल नहीं, ये पूरा का पूरा चप्पल है। वही चप्पल जो हम पैरों में पहनते हैं लेकिन कभी कभी इनकी बेहिजाई पर इस्तेमाल भी करते हैं। वैसे जो ये ड्रामा में जोड़ी बनाई गई है इसको बेहिजाई का नाम दिया जा सकता है, लेकिन ये चीज आम हो चुकी है। आजकल जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामे इंडस्ट्री में ड्रामे आ रहे हैं, उन ड्रामों में नीरी बेहिजाई जो हम फैमिली के साथ भी बैठकर नहीं देख सकते। हालांकि हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में सादगी की वजह से ये दूर दराज मुल्कों में देखे जाते हैं, लेकिन अब तो वो भी कहना शुरू हो गए कि इनको पाकिस्तानी ड्रामों का नाम नहीं, बेहिजाई वाले ड्रामों का नाम देना चाहिए। पाकिस्तानी ड्रामों की गंदगी का तो एक अलहदा टॉपिक है। अभी हमारा टॉपिक है कि इस टीनेजर बच्ची को इतने बड़े बड़े रोल क्यों दिए जा रहे हैं? आखिर इसके माँ बाप ये क्यों चाहते हैं कि इसमें बचपना कम और बेगैरतियां ज्यादा नजर आए? तालाब की एक मछली गंदी हो तो पूरा तालाब गंदा हो सकता है। और वैसे ही जो इस आईना आसिफ की उम्र की बच्चियां वो इसको देखकर क्या सीखती हैं? वो भी तो यही सोचती होंगी कि ये आईना ऐसे रोल कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं? और आजकल चल भी ऐसे रहा है कि ऐसी बातें टीनेजर बच्चियों के माइंड में बहुत जल्दी बैठ जाती हैं। और वो मासूम बच्चियां भी इस जैसे फेम को लेने की कोशिश कर रही हैं। अब परवरिश ड्रामे में आईना आसिफ को 16 साल की बच्ची का रोल दिया गया जो कॉलेज जाती है, जिसमें 16 साल की बच्ची के बॉयफ्रेंड बन रहे हैं। और ये बेहिजाई ड्रामों में क्यों नशर की जा रही है कि आजकल की टीनेजर बच्चियां इसको देखें और फिर वो इसको नॉर्मल करें, क्योंकि ये पूरे का पूरा ड्रामा भी बच्चों पर बनाया गया है। और इस ड्रामे को देख भी उसी एज के बच्चे रहे हैं। और आईना की एक ड्रामों वाली दोस्ती उसकी रियल लाइफ में भी नॉर्मल है।
Thank you so much. You're best. Thank you. You know? मैं हूँ तो बच्ची, 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 मैं हूँ तो बच्ची। अब बंदा इस बच्ची को बोले कुछ, इसके माँ बाप को बोले। इस बच्ची को सिर्फ इंडिपेंडेंट नहीं, इसकी कमाई भी खाई जा रही है और इसको बेगैरत भी बनाया जा रहा है। और इसके पीछे के मेन कैरेक्टर कोई और नहीं, इसके अपनी माँ बाप है। अब हमें तो इस चीज से मसला नहीं है कि इसके माँ बाप इससे क्या करवा रहे हैं, मसला तो ये है कि इसको देखो देखी पता नहीं कितने लोग इसके पीछे जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इससे भी बड़ा बन जाए। और आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों से इतना कहूंगी कि भाई अपने बच्चों के आइडियल्स इन आईना सब जैसे लोगों को न बनने देना। अपने बच्चों को दुनियावी इंसान बनाने के साथ साथ दीनी भी बनाए, क्योंकि ये दुनियावी जिंदगी एक धोख है। मुझे पता है गुमराह हुए लोगों को ठीक करने के लिए मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, मुझे रज के कमेंट सेक्शन में सुनो और मेरी वीडियो को डिसलाइक भी मारो, लेकिन ये बात याद रखना कि सच हमेशा सच रहता है, सच कभी नहीं बदलता। अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियोस तो बार बार आएंगी। और अगर हो सके तो मेरे चैनल को शेयर भी कर दें, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी की सोच बदल सकती है। खैर आज के लिए इतना ही था, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में लगाते हुए किसी और का तवा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।